ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ईरान को इस बार मौका नहीं देना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई दुश्मनों को एक साथ एक्टिव कर दिया है। पहला दुश्मन इजराइल सुपर एक्टिव है। नेतन्याहू को यकीन है कि ट्रंप लगातार साथ देंगे। सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने बता दिया है कि ईरान का दूसरा दुश्मन उनके साथ है। अब ट्रंप ने ईरान का पुराना दुश्मन सऊदी अरब, जो अब ईरान का दोस्त बन चुका है, उसे भड़काने वाला नया कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। 13 जून को जिस फाइटर जेट के हमले से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी गई, अब डोनाल्ड ट्रंप वही F-35 सऊदी अरब को देना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेला है जिससे निकली चिंगारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसे पूरी दुनिया समझती है कि इससे सऊदी अरब और ईरान की नई नई दोस्ती फिर से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। इसे पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ ट्रंप का बहुत बड़ा फसाद फैलाने वाला कार्ड माना जा रहा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान को F-35 देकर के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं और अब सऊदी अरब इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इस सौदे के बाद पश्चिम एशिया में, या यूं कहें कि अरब वर्ल्ड में, एक नया तूफान आ सकता है। ये बात वो नहीं समझते, इसे नजरअंदाज करना बेवकूफी कही जाएगी। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर एक बार फिर दिखाई है और इन हथियारों को दिखाकर ईरान की तरफ से वार्निंग जनरल बलाली ने दी है। شروع کردیم زمانی که ما تحریم بودیم، سیم خاردار هم نمیتونستیم وارد کنیم، شروع کردیم به ساخت این موشک‌هایی که اینجا می‌بینید و امروزه در همه حوزه‌های زمین به زمین موشکی که مورد نیاز باشه خودمون می‌سازیم، طراحی می‌کنیم و استفاده می‌کنیم که شما تو عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 و 3 نمونه‌های اینها رو دیدید. ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली बलाली ने कहा कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए और खतरनाक बन चुकी है। इजराइल को अमेरिका चाहे जितनी मदद दे, ईरान जब जवाब देगा तो इजराइल मिसाइल अटैक को रोक नहीं पाएगा और नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित होंगे। ईरान को पता है कि इस वक्त अमेरिका में उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर क्या क्या प्लान बनने जा रहा है, क्यों व्हाइट हाउस इस वक्त ईरान विरोधी मीटिंग का एपिसेंटर कहा जा रहा है, पहले इसे समझिए। 29 सितंबर 2025 को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, तब भी गाजा से बड़ा एजेंडा ईरान रहा। 10 नवंबर 2025 को ट्रंप ईरान के एक और दुश्मन अहमद अल शरा से मिले, जो पहले ISIS और अल कायदा का सरगना था, लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति होने के नाते उसे ट्रंप का मेहमान बनने का मौका मिला। अब 18 नवंबर 2025 को ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग होने जा रही है और ये मुलाकात ट्रंप की एंटी ईरान ट्रायंगल बनाने की कोशिश कही जा रही है। More than meeting, we're honoring Saudi Arabia, the Crown Prince. What are your goals for the meeting? Have you decided whether to sell F-35 fighter jets to Saudi Arabia? Are you going to do that? Well, they want to buy a lot of jets. We make the best jets. We make the best missiles. You saw that when we took out the nuclear capability of Iran. अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल से राजनयिक रिश्ते, क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्तों को लेकर फिलिस्तीन वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुकवा दिया है,
लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त अभी भी पूरी होनी बाकी है और सच ये है कि इजराइल इस पर कभी राजी नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू बार बार ट्रंप को वार्निंग दे रहे हैं। ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות. बेंयामिन नेतन्याहू जानते हैं कि हमास के साथ ईरान को घेरने का यही सही वक्त है। जून में हुए युद्ध में इजराइल कामयाब नहीं हुआ और ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस ने उसके कई शहरों को ऐसे जख्म दिए जिसकी वजह से इजराइल अब दोबारा ईरान पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ये दावा ईरान के जनरल बार बार कह रहे हैं, लेकिन अब ईरान को लेकर ट्रंप का सुपर एक्टिव होना अली खामनेई को बहुत ज्यादा तनाव दे रहा है। इसीलिए ईरान में बता दिया गया है कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। जिंदगी رو तबाह करते बीसते। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। इसकी वजह है ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने बता दिया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और उसे कोई ताकत ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे, यहां से अमेरिका को हटना होगा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जीरो टॉलरेंस के पीछे उसकी सेना है, उसकी मिसाइल पावर है और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान देश हित में फैसले लेगा। بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से ही अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने अब नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसीलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है,
जब पुतिन और खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है, वहीं पुतिन के साथ साथ चीन भी अब ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अगर F-35 को लेकर डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का कदम अमेरिका के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। इससे पेंटागन का यह डर बढ़ जाएगा कि कहीं चीन इस विमान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी ना हासिल कर ले। ये डर अमेरिकी अधिकारियों को साफ साफ नजर आ रहा है। चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध इसकी एक बड़ी वजह बताए जा रहे हैं।